नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी ज्ञान में। बात करते हैं ट्यूसडे के लिए निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है और हमारी किस प्रकार से एनालिसिस होनी चाहिए। दोस्तों एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है। कहीं ना कहीं हमने इधर पॉज लिया, हो सकता है ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमारा इस तरीके से सपोर्ट बन रहा है। कहीं ना कहीं इस कैंडल के अंदर ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हमारा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। कहीं ना कहीं ये 4 कैंडल के आसपास क्या नज़र आ रहा है, 740, ओके 740 का हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं देखो, हम इसका हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 19,734 का, इस कैंडल का हाई है और 19,730 का इसका हाई है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है हाई 19,726 का। तो इस कैंडल का हाई कहीं ना कहीं 19,735 के आसपास नज़र आ रहा है। तो हम 19,740 का एक क्लियरली व्यू मान के चलते हैं कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है और कहीं ना कहीं हम एक सपोर्ट लाइन, देखो ये वाला तो एक लो है, इसको हम एक सपोर्ट पॉइंट मान के चलते हैं। तो मार्केट इस जोन के अंदर काम कर रही है। हाँ, इसका थोड़ा ये कैंडल का आप हाई पकड़ सकते हो। तो हमारी एनालिसिस किस प्रकार से होनी चाहिए, आइए ये जानते हैं। कि हम फिर से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे कि हमारी एनालिसिस किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो ये वाला एक हमारा एक पॉइंट बना, कहीं ना कहीं ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना, ये वहाँ हमारा सपोर्ट बना। तो मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट स्लो एंड स्टडी अपने आप को रख रही है। तो हम एक डाउन ट्रेंड के देखो इधर से ये रेजिस्टेंस से कहीं यहाँ तक का एक सेलिंग प्रेशर मिला, मार्केट ने कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर रखा, इधर मार्केट ने ऊपर रखा और कहीं ना कहीं इस पॉइंट को ना टच करते हुए मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। तो हमारी किस प्रकार से ट्रेडिंग होनी चाहिए, हमारी इस प्रकार से ट्रेडिंग होनी चाहिए। देखो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर हमारा देखो 19,740 के ऊपर हमारे पास कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। क्या दोस्तों, हमारी इस प्रकार से एक ट्रेडिंग होनी चाहिए। क्या है कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो कॉल के बारे में हम सोचें या ना सोचें, दैट इज़ सेकेंडरी। क्या है, क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट हमारा टारगेट है। ये मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है कहीं ना कहीं 19,630 के 8 के आसपास क्लोज हुई है। ये कहीं ना कहीं 19,740 का एक हमारा 100 पॉइंट का एक टारगेट है। अगर गैप अप खुल के इसको वो सस्टेन करके ऊपर निकलती है तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट में क्या है, अगर इसको तोड़ेगी तो या फ्लैट खुल के इसको तोड़ रही है तो हमारे इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास कोई भी पुट की पोजीशन नहीं रहनी होनी चाहिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं हमें 19,740 720 700 के आसपास मिलते हैं तो हम 19,740 का एक स्टॉप लॉस डाल के हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे ये सपोर्ट लाइन मतलब कि 19,490 तक के हमारा एक टारगेट हो सकता है। इस तरीके से हमारी एक एनालिसिस होनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको भी तोड़ रही है तो थोड़े कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, कहीं ना कहीं टारगेट हमें यहीं तक ही मिल सकते हैं। अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे खुल रही है तो मैं इंटरेस्टेड कॉल में नहीं रहूँगा, मैं इसका टूटने का वेट करूँगा। कहीं ना देखो जितना इसके आसपास खुले, देखो 19,550 के आसपास अगर मार्केट खुल रही है तो क्या है 19,490 टूटने पे ही हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, ना कि ऊपर के लिए ना कि नीचे के लिए। जब तक ये पोजीशन मतलब क्या है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास नज़र आ रही है तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट में अगर ये छोटा सा एक लो टूटता है तो भी हम पुट की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे खुल के इधर ही सस्टेन करके इसको तोड़ रही है तो भी हम पुट की पोजीशन लेंगे। कॉल की पोजीशन हम कहीं ना कहीं 19,740 के ऊपर सोचेंगे। कल मतलब क्या है, ट्यूसडे के लिए तो हम अवॉइड करेंगे। वेडनेसडे मार्केट अगर इधर जाके सस्टेन होती है कहीं ना कहीं 750 720 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो नेक्स्ट डे हम कॉल के बारे में वेडनेसडे के लिए हम सोच सकते हैं। क्या क्या है, जितनी बाइंग आई थी
इमीडिएटली लास्ट के थोड़े टाइम में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है, ये कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो इधर पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एक फ्लैट खुल के इसको तोड़ेगी तो भी पुट की कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक का, अगर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ अगर यहाँ पे मतलब क्या 19,620 के पास भी हम ब्रेक होने के साथ बैठ रहे हैं तो 19,500 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए दोस्तों। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, हम पुट के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं हम कॉल के बारे में थोड़ा सा मार्केट में ट्यूसडे के लिए तो अवॉइड करेंगे। इस प्रकार से हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।